प्रॉपर मस्ती बाज वाले हो की हाल चाल बड़े सारे आदे चिटी दाढ़ी ते चिटी मेरी मुछ अब हमारे में आगे मान की शक्ति। गुड मॉर्निंग। लफ्ज अलग है, जज्बात वही है। स्वर्ग कहूं या हिमाचल, बात वही है। ये हरी भरी वादियां, ये पहाड़, ये ठंडी हवाएं और यहाँ की दिलखुश कर देने वाली ये फिजाएं। अगर मतलब कोई पूछे मुझसे मोहब्बत का, तो दो लफ्ज में कह दूंगा, पहली तुम और दूसरा ये शहर मनाली का। सो दोस्तों, दिन था सुबह का और हम लोग अपने होटल से चेकआउट करने वाले थे और चेक इन करने आ गई थी हमारे रूम के अंदर भी ये प्यारी सी टस्की। हाय स्वीटी, कैसे हो आप? गुड मॉर्निंग, कैसे हो? कैसे लग रहा है आपको मनाली में? हाय। अच्छा मैं जा रहा हूँ, बाय। टाटा कर दो एक बार, टाटा बाय कर दो, बाय बाय। ये क्या कर रहे हो आप? आप तो बहुत सारी मस्ती कर रहे हो रूम्स में। बाय, टाटा। Good morning Manali. Welcome to our channel Proper मस्ती बाज। अब हम जा रहे हैं आज की दिन की शुरुआत करने। और कहाँ जा रहे हैं आज हम जा रहे हैं मणिकरण। तो दोस्तों, अभी मैं इस समय मणिकरण की तरफ जा रहा हूँ और यहाँ पे हम लोगों ने देखे बहुत ही सुंदर सुंदर छोटी छोटी शॉप्स लगी हुई हैं फ्रूट्स की, और हम लोग यहाँ पे रुक चुके हैं और यहाँ पे बहुत ही अमेजिंग तरीके के फ्रूट्स हैं यहाँ। ये यहाँ पे चेरी है, बहुत बढ़िया, एकदम लाल और मज़ेदार स्वाद। और ये क्या चीज़ है अंकल? शक्करपारा। ये शक्करपारा है जी। और ये रेड व्यू जी। रेड व्यू। ये भी यहाँ हिमाचल का ही फल है। कुल्लू का ही है। कुल्लू का फल है। कुल्लू का ही है। ये रसबरी है जी। ये एप्रिकॉट खुरमानी। तो यार, अगर कभी भी आप इस रोड से मणिकरण के लिए जाओ ना यार, तो ये अंकल की शॉप है यहाँ पे और साथ में आंटी जी भी हैं। तो आप यहाँ पे शॉप पे आओ ज़रूर और यहाँ से फ्रूट्स लेके जाओ। और बहुत ही टेस्टी, बहुत यम्मी फ्रूट्स हैं ये। और ये जगह कौन सी है? ये वाली 16 मील है। ये 16 मील पे ये वाली जगह है जी। और इसके बाद कुछ फलों को हमने यहाँ पे खाने के लिए लिया, तो कुछ अपने घर के लिए भी पैक कराया और साथ में यहाँ पे लिया इस नज़ारे का मजा और चल दिए फिर कुछ आगे की ओर। हेलो गाइस, तो सबसे पहले हम लोग अपनी करने वाले हैं यहाँ पे अपनी कुछ देर के लिए पेट पूजा और उसके बाद करेंगे कोई काम दूजा। और अभी रास्ता है लंबा, 3 घंटे का सफ़र है मणिकरण जाने के लिए। अभी हम हाल फिलहाल कुछ ही दूरी पे आकर के कैट हाउस रेस्टोरेंट में आने के बाद हम लोगों ने यहाँ पे अपना ब्रेकफास्ट किया और ब्रेकफास्ट करने के बाद हम लोग अपना फिर से आगे की जर्नी की ओर चल देते हैं। और अभी मस्ती करते हुए सारी मस्ती खत्म सी होने लग गई अब, क्योंकि यहाँ से रोड भाई साहब बिल्कुल ऑफ रोड हो चुका हुआ है। 3 घंटे का सफ़र था लगभग हमें काफ़ी देर हो चुकी है और अभी तक हम अपनी मंजिल पे नहीं पहुँचे। आगे चल रहा है इसका काम, सड़क हो रही है खराब। और यहाँ पहुँच गए हैं हम, लगभग सिर्फ 4 किलोमीटर की दूरी रह गई है और आप देख सकते हो 37 मिनट का अभी भी रास्ता बाकी है। सो गाइस, इस समय बज रहे हैं 3 और हो गए हैं 6 घंटे और अभी तक हम लोग जाम में फंसे हुए हैं मणिकरण जाने के लिए। लगभग आधे घंटे का रास्ता और दिखा रहा है। 30 मिनट्स मोर टू गो एंड 1.4 किलोमीटर हार्डली वी हैव टू गो। तो दोस्तों,
चढ़ाई करते करते इतना बुढ़ा हो गया हूँ मैं कि मेरी दाढ़ी सफेद हो गई है। मेरे 7 घंटे से लगा हूँ मैं मणिकरण वाहिगुरु जी के पास जाने के लिए। चिटी दाढ़ी चिटी मेरी मुछ, आ जाएगा स्वाद भले भले मेरी मुझ जवानी आ गई है। यम यम। दोस्तों फाइनली हम प्रॉपर मस्तीबाज दीवाने पहुंच गए अपने आज के इस सफर की मंजिल, मनाली के बीच खूबसूरत वादियों में बसे मणिकरण गुरुद्वारा साहिब पर, जो किसी चमत्कारी तीर्थ स्थल से कम नहीं है। इस गुरुद्वारे के दर्शन के लिए देश ही नहीं विदेशों से भी लोग आते हैं। इस गुरुद्वारे की ऊंचाई 1760 मीटर है और कुल्लू से ये 45 किलोमीटर की दूरी पे है, जो कि पार्वती नदी के किनारे पार्वती वैली में स्थित है। हमें इस गुरुद्वारे में आकर पता चला कि मणिकरण गुरुद्वारा साहिब में श्री गुरु नानक देव जी भाई मर्दाना और अपने 5 शिष्यों के साथ आए थे, और इस बात का वर्णन जन्म सखी और ज्ञानी ज्ञान सिंह द्वारा लिखित तारीख गुरु खालसा में भी है। मणिकरण गुरुद्वारा साहिब का चमत्कारी इतिहास कुछ ऐसा है कि गुरु नानक देव जी जब यात्रा के दौरान इस स्थान पे आए थे तो एक रोज उनके शिष्यों को भूख लगी और उन्होंने गुरु नानक जी से कहा लंगर प्रसाद के लिए। तब लंगर बनाने के लिए गुरु नानक जी ने अपने भाई मर्दाना को दाल और आटा मांगकर लाने को कहा। कुछ देर में लंगर सामग्री तो आ गई, पर आग का कोई साधन नहीं था। तब गुरु नानक देव जी ने भाई मर्दाना से कहा वो जहां बैठे हैं वहीं से एक पत्थर उठा के लाएं। जैसे ही मर्दाना ने पत्थर उठाया, वहां से गर्म पानी का धारा बहने लगी। उस दिन से आज तक इस स्थान पर पानी का ये स्रोत बरकरार है और आज इस गर्म पानी का इस्तेमाल यहाँ लंगर बनाने के लिए किया जाता है। मणिकरण गुरुद्वारा परिसर के अंदर एक गर्म गुफा है, हॉट केव। वहां जाकर के हमने एक अलग ही नजारा देखा। विशेष रूप से ऐसे पर्यटक जो चर्म रोग या गठिया जैसे रोगों से परेशान हो, वो यहाँ आकर स्वस्थ सुख पाते हैं। ऐसा माना जाता है कि यहाँ उपलब्ध गंधक युक्त गर्म पानी में कुछ दिन स्नान करने से ये बीमारियां भी ठीक हो जाती हैं। पुरुषों व महिलाओं के लिए यहाँ पे स्नान के कुंड अलग अलग है। गुरुद्वारा मणिकरण साहिब पर माथा टेक के बाजार से होते हुए एक चमत्कारी व पवित्र स्थान और है। यह स्थान सिखों के साथ साथ हिंदुओं का भी एक लोक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, शिव शंकर महादेव का मणिकरण मंदिर। भगवान शिव को समर्पित यह एक अत्यधिक पूजनीय मंदिर किसी जन्नत से कम नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि इस मंदिर में भगवान शिव की पूजा करने के लिए स्वयं देवता स्वर्ग से उतरते हैं। इस मंदिर का इतिहास कुछ यूं है कि ब्रह्मांड पुराण के वर्णन अनुसार एक बार भगवान शंकर जी माता पार्वती जी के सहित भ्रमण करते हुए इस दिव्य सुंदर स्थान पर पहुंचे थे। यहाँ की अलौकिक सुंदरता के कारण भगवान शंकर तथा माता पार्वती ने 11,000 वर्षों तक यहाँ निवास किया तथा तपस्या में लीन रहे। एक बार जल क्रीड़ा करते हुए माता पार्वती जी के कान का आभूषण की एक मणि जल में गिर गई और पाताल लोक में चली गई। खोई हुई मणि को ढूंढने के लिए भगवान शिव ने अपने गणों को आदेश दिया। काफी ढूंढने पे भी जब वह मणि ना मिली तो भगवान शिव क्रोधित हो उठे और उन्होंने अपना तीसरा नेत्र खोला, जिसके कारण सारी सृष्टि कांपने लगी। सभी देव भयभीत होने लगे, जिस कारण भगवान शंकर जी के तीसरे नेत्र से मां नैना देवी प्रकट हुई। तत्पश्चात नैना देवी पाताल लोक गई
और शेषनाग को कान की मणि के बारे में अवगत कराया, जिस कारण शेषनाग ने जोर का फुंकारा को छोड़ा, जिससे इस स्थान पर पृथ्वी से गर्म जल का फुआरा प्रकट हो गया। गर्म जल के फुआरे से माता पार्वती जी के आभूषण की मणि के साथ साथ अन्य बहुत सी मणियां भी निकल गई। माता पार्वती ने अपनी मणि ले ली तथा शेष मणियों को पत्थर रूप हो जाने का श्राप दे दिया। तत्पश्चात भगवान शंकर जी का क्रोध शांत हो गया और इसी वजह से इस स्थान का नाम मणिकरण रखा गया। ऐसा माना जाता है कि यहाँ के गर्म जल से स्नान करने से जन्म जन्मांतर के पाप तो धुलते ही हैं, अपितु इस भौतिक शरीर के अनेक रोग भी नष्ट हो जाते हैं। आज के इस कल युग में यह तीर्थ स्थान सब सिद्धियों को प्रदान करने वाला तथा मोक्ष को देने वाला है। मणिकरण शिव मंदिर के अंदर का ये वो स्थान जहाँ प्राकृतिक रूप से खोलता हुआ गर्म पानी का कुआं है, जबकि बाहर नदी का पानी बर्फ के समान बहुत ही ठंडा है। इन्हीं गर्म चश्मों में गुरुद्वारे के लिए गुरु के लंगर सेवा जैसे चावल, दाल, चाय आदि को 24 घंटे तैयार किया जाता है, वो भी बिना किसी आग के। क्यों? है ना बिल्कुल अद्भुत और आश्चर्यित कर देने वाला, किसी चमत्कार की तरह। और इस नजारे को देखने के बाद ना सिर्फ हम पर आज तक सारी दुनिया के वैज्ञानिक भी बेहद अजीब, आश्चर्य और अचंभित महसूस करते हैं। ये स्थान सचमुच किसी चमत्कार से कम नहीं है, पर सच्चाई सिर्फ इतनी है कि जहां वैज्ञानिकों का विज्ञान फेल हो जाता है, वहीं से जीत होती है आस्था की, भरोसे की और यकीन की, परमात्मा के प्रति प्रेम की। अनंत शिव हम लोग अभी अभी बाहर आ चुके हैं गुरुद्वारे से, माथा टेक करके। यहाँ की फिजाओं से और यहाँ की वादियों से मन नहीं भरा अभी, बहुत मन है कि अभी भी यहीं पे रहें, लेकिन अब वक्त है अलविदा लेने का इस सफ़र पे अपने घर की ओर चलने के लिए। और अभी हम लोग चलेंगे घर की तरफ और देखते हैं कि आज रात काफ़ी लेट हो चुके हैं, अभी ऑलमोस्ट 6:30 बज चुके हैं। हमने सोचा नहीं था कि हम इतना लेट हो जाएंगे। मैं जैसे ही गुरुद्वारे से बाहर निकला हूँ और अभी भी जाम लगा हुआ है। गाइस, हम लोगों को सवेरे मॉर्निंग से 13 से 14 घंटे हो चुके हैं आज की जर्नी के लिए, जो कि हमने दिल्ली वापस जाना था मणिकरण होते हुए। और अभी भी हम मणिकरण के पहाड़ों के पास ही हैं, मणिकरण के गुरुद्वारे के पास ही हैं, जहाँ बहुत ज़्यादा गंदे वाला है और गाड़ियाँ बिल्कुल नहीं चल रही हैं, बहुत बुरा हाल है और इस बहुत मुश्किल है अभी। एंड हमें लगता नहीं है कि दिल्ली की तरफ हम लोग जा पाएंगे। इस समय हम लोग पहुंच चुके हैं पंडो पे, कोई जगह है ये, और यहाँ पे हम लोग नीलम होटल के अंदर में कुछ फूड ईट करेंगे जस्ट बिकॉज ऑफ, क्योंकि रात के बज गए हैं 12 और हो गए काफ़ी ज़्यादा लेट और हालत हो चुकी है टाइट। बहुत ज़्यादा थकावट भरा रहा आज का दिन। हम अर्ली मॉर्निंग से ही शुरू कर चुके थे आज अपने डे को मणिकरण साहिब जाने के लिए, और यहाँ से बस थोड़ा सा रेस्ट करेंगे और उसके बाद देखते हैं कोई रात को होटल लेके आराम करेंगे। आज का ये दिन और ये सफ़र सुहाना जो हमारा था ख़त्म करता हूँ इसी ब्लॉग को इसी जगह पे। अपने फूड ईट करने के बाद हम लोग जाएंगे, अपना होटल लेंगे और मिलेंगे कल सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग में फिर एक नई शुरुआत के साथ। ख्याल रखना दोस्तों अपना, बाय। The next day. हर सिद्धि गंगलाई रहाओ, गुर की तारक अपने भाई, आप छोड़ चलाए, सदा सहज फिर दुख न लगाई भाई, हर आप गुड मॉर्निंग प्रॉपर मस्तीबाज वाले हो, की हाल चाल बड़े सारे दे। अभी स्टार्ट करती है ये जर्नी साड़ी। हम पहुंच
पहुंचने वाले हैं चंडीगढ़ थोड़ी ही देर के अंदर में, और हम लोग चुके हैं इस समय हाईवे के ऊपर में पीने के लिए जूस, और लग रही थी हमें भूख। सो दोस्तों, अर्ली मॉर्निंग से जैसे ट्रैवल किया था अभी तक हमने कोई स्टॉपेज नहीं लिया था, और अभी लग रही है बहुत ज़ोर की भूख, जस्ट बिकॉज ऑफ क्योंकि हम लोग रात से ही सो रहे थे गुरुद्वारे में, और अभी हम लोग रुके हैं बहुत ही प्यारी पावरफुल आइटम के लिए। पीने वाले हम जूसी भूसी। तो पाजी असी पै गए लंबे पाजी दी मंजी दे। देखो यहाँ नजारे के साथ में जूस, और जूस के साथ में मंजे के ऊपर में आराम। एक बिना मसाले भेजा भेजा हो गई है, भेजा भेजा। Meanwhile, लगे रहो फ्रेश ऑरेंज जूस, फ्रेश मौसमी जूस। जूस ले लो जूस। पाजी आज ला देना लंगर। पाजी पियोगे 70 रुपए गिलास। स्वाद आ जाएगा, स्वाद। बैजा बैजा हो जाएगी, बैजा बैजा। पाजी अगर मैं एक रेडी लगा लूँ यहाँ पे। तोबा तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर दिया। पाजी ने कंपटीशन के नाम से सुनते के साथ में कहता बेटा साइड आजा, मैं ला लेना। जूसी वूसी। अब हमारे में आगे हनुमान की गति। अब हमारी गाड़ी जाएगी 100 के ऊपर नॉन स्टॉप। चलो। हाँ जी, की हाल चाल चंडीगढ़ आले हो? सत श्री अकाल सारे यारो। चलते चलते लग गई है भूख, और पेट में चूहे हो गए हैं हाथी, और आ गए हैं हम मोहाली। साहब अमृतसरी कुलचे वाला जो सबसे स्पेशल है भाई, और यहाँ बैठ के अभी करेंगे नाश्ता और खाएंगे स्वाद लेकर के कुलचे, और उसके बाद फिर करेंगे मौजा ही मौजा। बैजा बैजा कर दी बंदरे, बैजा बैजा। दोस्तों, हमारे मनाली टूर के मणिकंद सीरीज को लाइक करें एंड अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करें। भाजी बैजा बैजा हो गई। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये व्लॉग इंफॉर्मेटिव और अच्छा लगा हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे परिवार का हिस्सा बने, और आपको हमारे इस व्लॉग में सबसे बेस्ट और अच्छा पार्ट कौन सा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो अभी हमने कुलचा खाया और इतना अमेजिंग, उसके छोले मेरी तरफ से फुल रिकमेंडेशन है। अगर आप लोग चंडीगढ़ से दिल्ली जा रहे हो तो यहाँ पे एक बार ज़रूर विजिट करना। अल्टीमेट है इसका यहाँ का फूड। एड्रेस जो है मैं ऑलरेडी नीचे मेंशन कर दूंगा, और नो डाउट यार हमने सारे तरीके के कुलचे यहाँ पे ट्राई करे हैं, और वो बहुत अमेजिंग थे। छोले बहुत मस्त थे, चटनी अमेजिंग थी, पेट हो गया है एकदम फुल। और अगर कोई जना यहाँ ऑलरेडी पहले विजिट कर चुका है तो कमेंट में ज़रूर बताना कि कौन कौन यहाँ पे आकर खा चुका है। बाय।